संविधान बनाने में 389 लोग लगे थे, तो क्यों सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा गया है, या फिर सच कुछ और है? जानेंगे आज की वीडियो में। जैसा कि आप सभी को तो पता होगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था और इसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसे बनाने की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 से करी गई थी और ये 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ। और संविधान की ज्यादातर बैठकों में लगभग 300 से अधिक सदस्य हमेशा मौजूद रहे। तो क्यों आखिर संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को ही कहा गया? ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है। आपको बता दें, संविधान बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत बाबा साहब अम्बेडकर ने करी थी, इसलिए उन्हें संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है। संविधान बनने के बाद संविधान सभा के सामने प्रस्तुत होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा श्रेय अपने साथियों को ही देता हूँ। और संविधान सभा ये भी जानती थी कि संविधान बनने में सबसे ज्यादा सहयोग उनके लीडर का ही है। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी और इसको देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने काम को बहुत ही बखूबी से निभाया। इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसके एक सदस्य टी.टी. कृष्णाचार्य लिखते हैं, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जिन 7 सदस्यों के बारे में बताया गया है, उनमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है और इसी बीच उनमें से एक की मृत्यु हुई थी और उनकी जगह कोई नया व्यक्ति नहीं आया। और उनमें से एक सदस्य संविधान की जिम्मेदारी को छोड़कर अमेरिका चले गए, फिर वापस नहीं आए और बाकी के अन्य व्यक्ति अन्य जिम्मेदारियों में उलझ गए। तो कुल मिलाकर यही हुआ, संविधान को बनाने की पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर ही आ गई। और बाबा साहब की जीवनी लिखने वाले जेफर लॉर्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि बाबा साहब ने दिलो जान लगा दी संविधान बनाने में और अपने काम को बहुत ही बखूबी और ईमानदारी से किया। इसी के साथ आपको बता दें, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह अंततः बुराई साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वह अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो बाबा साहब ने 2 साल 11 माह 18 दिन में एक ऐसा संविधान बना के दिया जो जाति धर्म व्यवस्था को सभी को समान प्रदर्शित करता है और सभी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ पढ़ाता है। एक ऐसा संविधान जो भारतीय न्याय की गारंटी है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।